Hello everyone, myself Bhumika Singh and I welcome you all at the Failures Academy. हम लोग पढ़ रहे थे ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें हमने पहले क्या कवर किया था। हमने इंडस रिवर सिस्टम को पढ़ा था। इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, उनकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन से द्वीप बनते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि कैचमेंट हो गया, वाटरशेड हो गया, ये सब एरिया क्या होता है। ठीक है, इन सबको हमने डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, इंडस रिवर सिस्टम वाले वीडियो में। ठीक है, तो जिन्होंने अगर उसको नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देखिए, उसको समझिए, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़िए और कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स थे उसको समझिए अच्छे से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम। गंगा ओरिजिनेट कहाँ से होती है, कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ठीक है, कहाँ किस ट्रिब्यूटरी से मिलती है, ये सब हम पढ़ेंगे आज। नाउ देखो, गंगा जो है पहले कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यहां से देख लो। पहले इधर से अलकनंदा आती है, ठीक, उसके बाद यहाँ से भागीरथी आती है। अलकनंदा जब भागीरथी से मिलती है तो उसको गंगा कहा जाता है। यहां से गंगा हो गई, ठीक। अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती हैं और इसको फिर गंगा कहा जाने लगता है। और ये किस एरिया पे मिलती हैं, ये देवप्रयाग पे मिलती हैं। उससे पहले अलकनंदा देवप्रयाग बनाने से पहले चार प्रयाग और बनाती है। वो कौन कौन से हैं, इसको देख लेते हैं। अलकनंदा जो है हमारी ये रिवर है, ठीक, ये हमारी अलकनंदा है। अलकनंदा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अलकनंदा ओरिजिनेट होती है सतोपंत ग्लेशियर से। सतोपंत ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद ये आगे फ्लो करती है और मिलती है धौली गंगा से। धौली गंगा से जो मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग बोलते हैं। ठीक है, धौली गंगा से जो मिलती है तो इसको विष्णु प्रयाग मिलते हैं। फिर आगे चल के ये किससे मिलती है, ये नंदाकिनी से मिलती है, इसको नंद प्रयाग बोलते हैं। उसके बाद ये पिंडर से मिलती है और इसको हम कर्ण प्रयाग बोलते हैं। ये इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी। ठीक है, अब ये राइट में किससे मिलती है, राइट में मंदाकिनी से मिलती है, इसको हम रुद्र प्रयाग बोलते हैं। देन उसके बाद भागीरथी से मिलती है जिसको हम लोग देवप्रयाग बोलते हैं। ठीक है, अब जो है इसको याद रखना सीक्वेंस में जरूरी है। देवप्रयाग मतलब डीवी, एक मिनट, देवप्रयाग को डीवी से याद कर सकते हैं, ठीक, डी और वी, देव प्रयाग, ठीक, डीवी से याद कर सकते हैं। नंदाकिनी नंद प्रयाग ये तो याद हो जाएगा अपने आप ही। पिंदर कर्ण प्रयाग जिसको पीके से याद कर सकते हैं। मंदाकिनी एम और आर से आ सकते हैं, एम आर, ठीक, और भागीरथी बी आर, सॉरी बी डी, भागीरथी देवप्रयाग तो बी डी, डीवी और ये बीडी थोड़ा अपोजिट इसका। डीवी मतलब देवप्रयाग, सॉरी धौली गंगा देवप्रयाग, पीके मतलब पिंडर कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग और भागीरथी देवप्रयाग। ठीक है, इसको ऐसे याद करना है। ये है अलकनंदा के बारे में। अब यहां से जब गंगा, यहां से उसको गंगा कहा जाने लगा है। अब गंगा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं उसको देख लेते हैं। देखो, जब यहाँ गंगा ओरिजिनेट होती है, गंगा पहली बात कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंगा ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, यहाँ गंगोत्री नाम का एक ग्लेशियर है नियर गोमुख, उत्तरकाशी, उत्तराखंड में। यहाँ से ओरिजिनेट होती है। यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद ये यहाँ से इसकी दो डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाती हैं, एक हुगली और ये भागीरथी। ठीक है, भागीरथी को जो है फिर यहाँ इसको वेस्ट बंगाल में इसको पद्मा भी बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं। ठीक, बंगाल में, वेस्ट बंगाल, सॉरी बांग्लादेश में, क्या बोल, बांग्लादेश में उसको क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं गंगा को। अच्छा, गंगा जो है सबसे पहले जब निकलती है तो उसके बाद सबसे पहले कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, ये सारी जो है कौन सी हैं, ये सब उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कैसे पता करते हैं, ये बता चुके हैं। लेफ्ट और राइट बैंक पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पता करते हैं। जैसे गंगा ओरिजिनेट होकर ऐसे चलती है तो इसकी इधर वाली जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं ये सारी इसकी लेफ्ट बैंक होंगी और इधर से जो ज्वाइन करेंगी ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी।
ठीक है। सो सबसे पहले इसको ज्वाइन करती है रामगंगा, फिर ज्वाइन करती है गोमती, उसके बाद जो है घाघरा, फिर गंडक, कोसी और फिर यहाँ पे महानदी। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे इसको ज्वाइन करती है महानदी बाद में। ठीक है, महानदी ज्वाइन करती है। रामगंगा इसको कहाँ पे ज्वाइन करती है? रामगंगा जहाँ पे ज्वाइन करती है ये किस एरिया पे है? ये कन्नौज में है। ठीक है, रामगंगा इसको कन्नौज में ज्वाइन करती है। गोमती कहाँ पे ज्वाइन करती है इसको? गोमती जो है गाजीपुर नाम का एरिया है, उसको जो उस पे ज्वाइन करती है। ठीक है, गाजीपुर में। घाघरा कहाँ पे ज्वाइन करती है? ये बिहार में ज्वाइन करती है। ठीक है, प्लेस का नाम है छपरा। ठीक है, और उसके बाद जो है घाघरा हो गई। गंडक, गंडक भी बिहार में ज्वाइन करती है, और किस एरिया में? सोनपुर। सोनपुर नाम का एरिया है जहां पे गंडक ज्वाइन करती है। घाघरा छपरा नाम का एरिया पे ज्वाइन करती है, और कोसी जब ज्वाइन करती है इसको भागलपुर। ठीक है, कोसी यहाँ पे ज्वाइन कर रही है। ये कौन सा एरिया है? भागलपुर, BHA। ठीक है, भागलपुर, भागलपुर नाम के एरिया पे ज्वाइन करती है। अब ये इसकी ये सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी। अब इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, सबसे इसकी लॉन्गेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यमुना है। यमुना भी जैसे गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, वैसे ही यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होकर इसके पैरेलल ही चलती रहती है और आके मिलती है प्रयागराज में, प्रयागराज में मिलती है। ठीक है, और उसके बाद जो है और कौन सी इसकी फिर इसकी स्वान रिवर मिलती है। स्वान रिवर इसको जहां पे मिलती है, ये किस एरिया में मिलती है? ये भी बिहार। स्वान जो है गंडक से, घाघरा से पहले ही मिलती है। ठीक है, यहाँ पे इसको घाघरा, हाँ, स्वान जो है गंगा घाघरा से पहले ही मिलती है। ये भी सोनपुर जो, नहीं कुछ इधर मिलती है शायद। ये भी बिहार में मिलती है और घाघरा से पहले मिलती है। ठीक है, इससे गंडक से, सोनपुर से पहले मिलती है। सोनपुर से, गंडक से पहले मिलती है। यहाँ पे ये गंडक से पहले, सोनपुर नाम का एरिया जो, उससे पहले ये उससे गंगा से मिलती है। अब गंगा की जो है, गंगा की भी कुछ लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। गंगा की लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इसकी ट्रिब्यूटरी जो है कौन सी है? ये है चंबल। ठीक है, चंबल। और उसके बाद जो है इसकी काली सिंध है, सॉरी, चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन है। ठीक, ये सारी जो है केन, बेतवा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। और चंबल की क्या ट्रिब्यूटरीज हैं? चंबल की ट्रिब्यूटरीज है बानस, और इधर पार्वती है। ठीक, पार्वती है, काली सिंध है, काली सिंध है ये, और यहाँ पे श्रिपा, श्रिपा नाम की रिवर है, शिप्रा, सॉरी, शिप्रा, शिप्रा रिवर है, शिप्रा रिवर है। ठीक है, ये शिप्रा रिवर इसको ज्वाइन करती है। सो चंबल की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? चंबल की ट्रिब्यूटरीज है बानस, काली सिंध, पार्वती, शिप्रा, ये सारी चंबल की ट्रिब्यूटरीज हैं। और सिंध की ट्रिब्यूटरीज, सिंध है, फिर चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं और यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। और इसको एक यहाँ रिवर जो है और ज्वाइन करती है, हिंडौन, जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, और टॉन्स जो है इसके अपर पार्ट में ही जब ओरिजिनेट होती है, उसके बाद ही यहाँ पे टॉन्स रिवर इसको ज्वाइन करती है। ये भी याद रखना, टॉन्स रिवर भी यमुना की ट्रिब्यूटरीज और हिंडौन भी यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि गंगा यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, या जो है इसको हुगली बोलते हैं, और इधर जो है भागीरथी। ठीक है, और एक इसमें नहीं दिया हुआ है, सोन की ट्रिब्यूटरी एक और होती है, सॉरी, गंगा की ट्रिब्यूटरी, और एक इधर पुनपुन नाम की रिवर जो है ज्वाइन करती है, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है? छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिनेट होती है और यहाँ पे उसको ज्वाइन करती है गंगा को। ठीक है, कोसी से पहले ही गंगा को ज्वाइन करती है, छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिनेट होती है पुनपुन रिवर। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। नाउ अब एक एक करके हम डिटेल में पढ़ लेते हैं सारी रिवर्स को। ये तो मैंने मैप पे बताया था कि कैसे कौन सी रिवर कहाँ पे ओरिजिनेट हुई है, किसकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। नाउ अब हम एक एक करके सारी रिवर्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं। गंगा जो है हमारी नेशनल रिवर है ना,
गंगा नेशनल रिवर है, इसकी लेंथ है 252525 किलोमीटर, ठीक है, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। राइजेस इन द गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। एंड देवप्रयाग, देवप्रयाग पे क्या है, भागीरथी मीट्स अलकनंदा। अलकनंदा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सतोपंथ ग्लेशियर अब बद्रीनाथ, ठीक है, याद रखना। गंगोत्री, अलकनंदा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सतोपंथ ग्लेशियर से, ठीक है। एंटर्स द प्लेन, गंगा जो है प्लेन पे एंटर करती है हरिद्वार में, उससे पहले प्लेन में नहीं एंटर करती है, माउंटेन में ही ट्रेवल करती रहती है। टू डिस्ट्रीब्यूटरीज इसकी, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं भागीरथी और हुगली, ठीक है। और ये 5 स्टेट्स को पास करती है, कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होगा ये, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, ठीक है। एक मिनट, झारखंड और वेस्ट बंगाल। सबसे ज्यादा एरिया कहाँ पे कवर करती है, यूपी में। सबसे कम कहाँ पे एरिया कवर करती है, झारखंड में, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज भी हैं, अगर याद करो, सिटीज जो है कौन कौन से हैं, प्रयागराज, प्रयागराज जो है इंपॉर्टेंट सिटी है, जो कि गंगा के पास में है, ठीक है। कानपुर, गंगा के पास में नहीं, मतलब गंगा रिवर किस किस सिटी को पास करती है, ठीक है। प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, और पटना हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, पटना। और गंगा पे जो है नेशनल वाटरवे 1, ठीक है, जैसे ये रिवर यहाँ पे देखते हैं ना, गंगा पे ही नेशनल रिवर वाटर 1 बना हुआ है। नेशनल वाटर क्या होता है, नेशनल वाटर जो है यहाँ से, प्रयागराज से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे हल्दिया, हल्दिया नाम की एक प्लेस है जहां से नेशनल वाटरवे 1 स्टार्ट होता है, प्रयागराज से हल्दिया के लिए, ठीक है, ये भी याद रखना, हल्दिया, प्रयागराज टू हल्दिया, नेशनल वाटरवे 1। और दूसरा वाटरवे कहाँ बनेगा, दूसरा वाटरवे नेशनल वाटरवे 2 हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, ठीक है। यहाँ जो है सागर नाम का आइलैंड है, जहाँ पे गंगा मतलब अब डिस्चार्ज हो जाती है, मतलब अपना वाटर यहाँ पे डिस्चार्ज करती है, यहाँ पे खत्म हो जाती है, यहाँ पे सागर आइलैंड में, यहीं पे जो है हुगली, सॉरी, हल्दिया नाम की प्लेस है, वहां पे प्रयागराज से हल्दिया तक नेशनल वाटरवे 1 है, ठीक है। ये तो था गंगा के बारे में, ठीक है। आई थिंक या एवरीथिंग इज कवर्ड। अब हम पढ़ेंगे यमुना के बारे में। यमुना का सोर्स क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर ऑन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द बंदरपुछ रेंज, ठीक है। बंदरपुछ रेंज में यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। रेंज का नेम याद रखना, बंदरपुछ, ठीक है। बंदरपुछ जो है रेंज का नाम है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, और ये 1370 किलोमीटर लॉन्ग है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, अच्छा ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, लार्जेस्ट मतलब सबसे लंबी, और सबसे, दिस इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी होना चाहिए, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, आई थिंक, या दिस इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, नॉट द लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी हमारी घाघरा है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में डिफरेंस पता है ना, लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई जिसकी सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट मतलब जिसकी चौड़ाई, विथनेस मतलब विथ जिसकी सबसे ज्यादा है वो चौड़ाई, तो लॉन्गेस्ट हमारी घाघरा है, सॉरी लार्जेस्ट घाघरा है, लॉन्गेस्ट हमारी यमुना है। ज्वाइंट गंगा एट प्रयागराज। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये पढ़ चुके हैं। यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज चंबल, सिंध, बेतवा, केन। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है हिंदन है, रियांद है, सेंगर, वरुण, ठीक है, ये सारी इसकी लेफ्ट बैंक। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में एक मैंने बताया था जहां से ओरिजिनेट होती है वहां पे भी एक टॉन नाम की, ठीक है, वो भी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। लेफ्ट बैंक हिंडौन, रैंद, सेंगर, वरुण, ये सब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। डन। चंबल जो है यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ये कहां से ओरिजिनेट होती है, राइजेस इन द महुआ इन द मालवा प्लेट्यू, ये मालवा प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है। गांधी सागर डैम भी इसी रिवर पे बना हुआ है, एंड नोन फॉर द बैडलैंड टोपोग्राफी कॉल्ड द चंबल रिवर, चंबल रिवराइन होगा, रिवराइन, ठीक है, चंबल रिवराइन। अब ये बैडलैंड टोपोग्राफी और रिवराइन क्या होता है, रेवराइन, रेवराइन होगा, RAVINES, रेवराइंस, ठीक। अब देखो क्या होता है, जब चंबल फ्लो करती है, चंबल जब फ्लो करती है तो उसका कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं होता है, वो अपना कोर्स बहुत चेंज करती है। तो क्या हो, सपोज अगर ये कोई फील्ड है,
ठीक। अब यहाँ चंबल जो है क्या करेगी, इधर से फ्लो करेगी और एक स्ट्रीम इधर से फ्लो करेगी। तो अब ये जो है मैदान, ये पूरा एरिया जो फील्ड मतलब खेत, अगर खेत था, ये खेत वाला एरिया अब खराब हो गया। क्यों? क्योंकि इस एरिया में एक इधर से फ्लो कर रही थी, अब इधर से भी फ्लो करने लगी। अब बीच में इतना एरिया बचा है, तो इसमें अब कुछ भी उगा नहीं सकते, कुछ बना नहीं सकते, ठीक है, कुछ मतलब उगा नहीं सकते। तो अब क्या हुआ, एग्रीकल्चर यहाँ पे नहीं पॉसिबल है। अब इसलिए जो है ये लैंड को खराब कर देती है, इसलिए इसको बैड लैंड टोपोग्राफी बोलते हैं। और ऐसे रिवराइंस बनाती है, ठीक है, ऐसे रिवर्स अपना कोर्स चेंज कर करके ऐसे ऐसा बना देती है, जिसकी वजह से ये लैंड खराब हो जाती है, नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर। इसलिए इसको बैड लैंड टोपोग्राफी और चंबल रिवराइंस भी बोलते हैं। ठीक है, नोन फॉर इट्स बैड लैंड टोपोग्राफी, क्योंकि चैनल अपना बहुत चेंज करती है। गंडक कंप्राइजेस द टू स्ट्रीम्स। गंडक जो है किसकी ट्रिब्यूटरीज है, गंडक जो है हमारी गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। टू स्ट्रीम्स इसकी कौन कौन सी है, बारी, काली गंडक, त्रिशूल गंगा। बारी भी है, टू स्ट्रीम नहीं होगा ये, बारी बारी भी है एक और, बारी, काली गंडक और त्रिशूल। ठीक है, त्रिशूल गंगा, त्रिशूल गंगा, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। एक मिनट, नहीं, वेट वेट वेट, गंडक, एक मिनट यहाँ पे देखती हूँ, मैप में पहले देख लेते हैं। पहले देखो, गंडक जब यहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो यहाँ पे इसकी काली गंडक और त्रिशूल गंगा जो है, एक मिनट, काली, एक मिनट देखो, काली ये बारी जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये स्ट्रीम नहीं है, टू स्ट्रीम नहीं हो। काली गंडक और त्रिशूल गंगा, जैसे हमारी जो है एक मिनट, हाँ, टू स्ट्रीम से मिलके बनती, एक मिनट देखो, गंडक जो है यहाँ पे क्या है, सो एक मिनट, हाँ, जैसे कि हमारा, हमने जब इंडस रिवर सिस्टम पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें जो है चंद्र और भागा, जब दो ट्रिब्यूटरीज मिलके दो स्ट्रीम्स मिलती हैं, चंद्र और भागा, तो वो चेनाब बनाती हैं। उसी तरह ये गंडक जो है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा मिलके त्रिशूल एक ट्रिब्यूटरी, काली मतलब टू स्ट्रीम्स, काली गंगा और त्रिशूल गंगा और काली गंडक मिलती हैं, तब उसको गंडक बोलते हैं आगे। ठीक है, और इसकी जो है बारी जो यहाँ पे लिखी है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये स्ट्रीम नहीं है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। नाउ राइजेस इन द नेपाल हिमालयस बिटवीन द धौली गंगा एंड द माउंट एवरेस्ट। कहाँ पे राइज करता है, धौली गंगा और माउंट एवरेस्ट के बीच में ये राइज करता है, गंडक के बारे में। ठीक है, तो गंडक के बारे में क्या पढ़ना है, गंडक जो है टू स्ट्रीम से मिलके बनती है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा दोनों मिलती हैं, जिसको बाद में गंडक कहा जाता है। जैसे कि हमारी चंद्र और भागा मिलके चेनाब बनाती थी, ठीक, इंडस रिवर सिस्टम में। और ये बारी जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज है, और ये कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, राइज इन नेपाल बिटवीन धौली गंगा एंड धौलीगिरी एंड माउंट एवरेस्ट। ये चंबल, चंबल, हाँ, चंबल के बारे में ये सब तो हम लोग ने पढ़ ही लिया है सारा। चंबल, काली सिंध, पार्वती और शिप्रा इसकी, और बानस, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सिंध, बेतवा के, ठीक, ये सब कवर हो गया। नाउ घाघरा, घाघरा जो है और लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय, ठीक है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा है ये। ओरिजिनेट इन द ग्लेशियर ऑफ द मापचाचुंग, चुंगो, मापचाचुंगो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ग्लेश एंड रिवर शारदा ज्वाइंड इट इन द प्लेन्स बिफोर फाइनली मीट एट द घाघरा एट छपरा। ठीक है, शारदा रिवर इसको ज्वाइन करती है, शारदा रिवर ज्वाइन करती है इसको, उसके बाद ये जब गंगा से मिलती है उससे पहले इसको शारदा रिवर ज्वाइन करते हैं, और इसको सरयू भी बोलते हैं। ट्रिब्यूटरीज इसकी क्या है, टीला, सेती, बेरी, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, टीला, सेती, बेरी। ठीक है, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द घाघरा। ठीक, घाघरा जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा है, ओरिजिनेट इन द मापचाचंगू ग्लेशियर। शारदा जो है इसको ज्वाइन करती है, इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, एंड ऑल्सो एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सरयू, और इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, टीला, सेती, बेरी, और शारदा इसको ज्वाइन करती है इसको। ठीक है, ट्रिब्यूटरी नहीं। शारदा रिवर कहाँ पे ओरिजिनेट, शारदा रिवर को क्या बोलते हैं, शारदा रिवर को गोरी गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, शारदा रिवर के बारे में ये भी याद रखना, गोरी गंगा राइजेस इन द मिलाम ग्लेशियर इन नेपाल।
मिलान ग्लेशियर नेपाल में ओरिजिनेट होती है। कोसी रिवर जो है एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर कौन सी रिवर्स होती है? एंटीसीडेंट रिवर वो रिवर होती है जो पहले से ही है। जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट दोनों मिली थी तो यहाँ पे कुछ रिवर पहले से ही फ्लो कर रही थी, तो कोसी उनमें से एक है। ठीक है, तो वो रिवर्स जो पहले से ही फ्लो कर रही थी, जब ये दोनों प्लेट कोलाइड करी उससे पहले जो रिवर्स फ्लो कर रही थी उनको एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं। सोर्स क्या है? नॉर्थ ऑफ द माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत। ठीक, सौरो ऑफ द बिहार, बस इतना याद रखना, ये एंटीसीडेंट रिवर और इसको सौरो ऑफ द बिहार बोलते हैं। क्यों सौरो ऑफ द बिहार बोलते हैं? बिकॉज ये जो है जब फ्लड आता है, इसमें बहुत ज्यादा फ्लड आ जाता है जिससे बहुत सारा एरिया जो है पानी से भर जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है किसानों को, और लोगों के घर डूब जाते हैं और फसल का नुकसान हो जाता है, इसीलिए इसको सौरो ऑफ द बिहार कहा जाता है। महानदी जो है कहाँ पे अराइज होती है? इन द दार्जिलिंग हिल्स। ठीक है, राइज इन द दार्जिलिंग हिल्स विच इज द लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। नाउ एक ट्रिब्यूटरी और जो हमारी क्या है, सोन, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ओरिजिनेट कहाँ पे करती है? अमरकंटक प्लेटू में। अमरकंटक प्लेटू में किस टाइप का पैटर्न हमने पढ़ा था? इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि अमरकंटक प्लेटू में जो है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनता है। ठीक है, अमरकंटक प्लेटू से और कौन सी रिवर ओरिजिनेट होगी? नर्मदा रिवर यहीं से ओरिजिनेट होगी। रेडियल वो पैटर्न होता है जो कि किसी भी एक पीक से या फिर माउंटेन से जो रिवर्स डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हैं वो कौन सा पैटर्न बनाती हैं? रेडियल पैटर्न बनाती हैं। सो सोन रिवर यहीं से ओरिजिनेट हुई है, यहीं से नर्मदा रिवर ओरिजिनेट हुई है अमरकंटक प्लेटू से। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है? नॉर्थ कोयल और रिहांद इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे फरक्का एग्रीमेंट जो है साइन हुआ था 1977 में। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ था बिटवीन द इंडिया एंड द पाकिस्तान, वैसे ही फरक्का एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन द इंडिया एंड द बांग्लादेश। ठीक है, तो फरक्का एग्रीमेंट बस इतना याद रखना। और 1977 कब साइन हुआ था? 1977 में। ठीक है, सो या इन गंगा रिवर सिस्टम जो है आई थिंक पूरा कंप्लीट हो गया है और हमने इसमें सब कुछ कवर भी कर लिया है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी गंगा रिवर सिस्टम से रिलेटेड, और इसकी ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज किस ट्रिब्यूटरी से किस प्लेस पे मिलती है उस प्लेस को भी कवर कर लिया है, कौन से इंपॉर्टेंट और कितने स्टेट्स में जाती है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज पड़ते हैं इसके रास्ते में, ये सब हमने इसमें डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक है, अगर अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को डाउनलोड करने के लिए क्या करना है आपको? इस पीपीटी को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड करिए हमारे चैनल द फेलियर्स एकेडमी ऑफिशियल से, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, डाउनलोड करिए और पढ़ाई करिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।